बच्चों, हम लोग ये सुनते हैं कि कोई कैम्ब्रिज में पढ़ाई किया है, कोई अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई किया है तो ग्रेट पर्सनालिटी बनेगा। ऐसा कहीं नहीं है। मैं एक गांव में जन्म लिया था और एक साधारण परिवार में जन्म लिया था। हमारे फादर एक छोटे किसान थे, उनके लड़के थे। हमारे घर में किसी ने कभी तब तक नौकरी नहीं किया था। मैं पहला व्यक्ति था जो स्कूल में गया, पहला व्यक्ति था जो मैट्रिक पास किया, पहला व्यक्ति था जो ग्रेजुएशन किया, पहला व्यक्ति था जो पीजी किया और पहला व्यक्ति था जो मैं सर्विस में आया। मैं जब इन्फॉर्मेशन गई कि मैं डिफेंस में एयरफोर्स में जा रहा हूँ तो मेरी माँ रोने लगी कि फ़ौज में जाकर बेटा मर जाएगा, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। यही मेरे लिए मोटिवेशन पॉइंट रहा कि एयरफोर्स भी अच्छी चीज़ है, मैं काश चला गया होता। इसके बारे में तो हमारी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं थी, मैं स्पोकन इंग्लिश में बोल नहीं सकता था, किसी की ट्रेनिंग नहीं थी। मैं सुना करता था कि अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत छोड़ गए, इसलिए अंग्रेजी से लोग घृणा करते थे। लेकिन अंग्रेजी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके जानना बड़ा ज़रूरी है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। लेकिन इसकी मोटिवेशन है कि बच्चों को कोई दोष नहीं है, आपका इसमें कोई दोष नहीं अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए दोष अगर है तो आपके गार्जियन का है और आपके सराउंडिंग्स का है। भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों, मैं हमेशा चाहता हूँ कि देश ऐसे स्टेज में पड़े कि यहाँ पर सारे लोग निराले हों। इसलिए कम से कम 50 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने गाइड किया है। दे आर कमीशन ऑफिसर्स इन द इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी। हमने उनसे कुछ नहीं लिया इसके अलावा कि देयर ग्रैटिट्यूड, देयर थैंक्स। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जितना कर सकते हैं वो करें। ईश्वर ने हमें ताकत दिया है, तभी हमें भारत माता के सच्चे सपूत रहेंगे। मैं लास्टली एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आज हम पा रहे हैं हमारी माँ और उम्र की सारी माँ हमारी माँ हैं। एक हमारी पत्नी है, उस उम्र की सारी हमारी बहनें हैं और हमारी उसके नीचे बेटियाँ। भारत माँ हमारे इर्द गिर्द 4 रूप में आते हैं, एक माँ, पत्नी, बहन और बेटी। हमें हर रूप में इस माँ की रक्षा करनी चाहिए। अगर इस माँ की रक्षा करने के लिए हमें प्राणों के बलि देना पड़े तो देंगे, तभी हम भारत माता के सच्चे सपूत कहलाएंगे, तभी हमें सोल्जर कहलाएंगे। आप आज भी सोल्जर हैं, हो सकता है कि डिपार्टमेंट में जाएं, आर्मी एयरफोर्स में जाएं, तब आप अपने को सोल्जर बनेंगे। अभी भी आप सोल्जर हैं। इस एटीट्यूड को अपनाएंगे, आपको कोई एसएसबी रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई एग्जाम रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई इंटरव्यू रिजेक्ट नहीं कर सकता। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कोरोना काल के मुश्किल समय में सेना के अभ्यर्थियों के लिए घर बैठे तैयारी करने के लिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपके लिए लाया है ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन हर तरह के एंट्री के लिए। इसमें रेगुलर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, ई बुक्स, एक्सेस टू मिस क्लासेस, क्विज टेस्ट, सैंपल टेस्ट और बहुत कुछ। लक्ष्य और सपने को साकार करने के लिए ज्वाइन करें जल्द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एक बहुत ही महान सक्सेस और ग्रेट पर्सनालिटी से परिचित कराने जा रहा हूं। और आप सर का नाम है विंग कमांडर उपेंद्र ठाकुर, जो आप सर ने बहुत ही लंबा समय एयरफोर्स में दिया और काफ़ी अनुभव भी प्राप्त किया है। और आप एयरफोर्स के एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, जहां पर कि प्रोपेगेशन एंड ट्रेनिंग का भी अच्छा खासा अनुभव आपको रहा है। तो हम सर के साथ कुछ बातें रखेंगे और आप लोगों की जो क्वेरीज है, आप लोगों की तमाम समस्याएं आती हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप को लेकर के या अन्य किसी ज्वाइनिंग को लेकर के, तो इन सारी हम क्वेरीज को समाप्त करना चाहेंगे सर के माध्यम से और जानकारी आपको दिलाना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कैरियर आपके हाथ में है। आप हैं जो अपनी पर्सनालिटी को स्वयं इस तरह से डायनेमिक बना सकते हैं जो चाहें वो आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन लक्ष्य आपका पॉजिटिव होना चाहिए। एक वर्ड है आस्क, ASK। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, S फॉर स्किल एंड A फॉर एटीट्यूड। पीपल दे से कि ही हैज़ गॉट नॉलेज, ही विल बी बिग पर्सनैलिटी। नो, knowledge is ocean. How much knowledge you can have? So you must have knowledge as per your requirement. What is your mission? What you want to achieve? That much knowledge you must have, because you have to have. If you know English, you must know the best English. You must be a good speaker. You must be a good writer. You must be able to understand. Also, you know everyone, those who have been in the English field. If you are a science graduate, postgraduate, if you have physics, chemistry, math, in that you have to have the excellent knowledge, excellent. That part you have to excel yourself. Second comes the application of knowledge, that is a skill.
if you have knowledge, then you must know how to use it. If that you have got, then it will matter for you. But knowledge works only 5% for your success, and a skill works only 10% success. Your 15%, your requirement is, your achievement is dependent on your attitude. You have to have the positive attitude, not negative. If negative attitude you have, then it's a disaster for you and for the whole world, for the man community and for world community. So you have to have the positive attitude. This is, I say that if you have got positive attitude, everybody will need you, and whatever you want, you will be able to. That is the best part of the personality, having a positive attitude. Second, I would like to tell you that you have got aim, and how you can achieve the aim. You must have aim. People, they keep on moving aimlessly. They keep on hearing hither thither, they remain all confused. No, you should be very clear, standing on your principle, what you want. Now, if you have come to training institutions, why you have come? It is why you must know. And if you know this why, then your instructor comes, a DS comes, a teacher comes, whatever he gives you, you attentively, you will attend that class, you attend the subject, you attend that program, and you will get the desired result. This is the way I would like to motivate you. If your motivation is right, children, you must understand you will achieve whatever you need, whatever you like, whatever mission you have, that all will come to you. God will help you all the time. Thank you. वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बातें आपने बताया सर. फर्स्ट थिंग यू हैव सेड skill and knowledge. Sir, as students, if you want to maintain their skills, then how does he maintain it, sir? Skill or knowledge, you have said that students need to maintain skill and knowledge. Then how does he maintain it, knowledge, and how does he gain that knowledge from any institutions or from any college or schools that he join Air Force or defense sector? I will just give an example. If a student has come to the institutions for learning English, spoken English, then a teacher can only teach him how to speak English and what are the ingredients required to develop English. At the same time, skill development is that he really start speaking English, really start speaking as per the desired requirement, what is desirable, that it is he has to do. Like, suppose if he is afraid of speaking, he cannot develop the speaking. He has to be shameless there, because first of all, when he speaks, he may speak wrong, and if somebody laughs at him, he will feel shame, then he will never speak. So that is to develop the skill, he has to struggle smilingly, struggle bravely, struggle with the commitment, then only he can develop this. This is the way. If a carpenter is a carpenter, he wants to construct the furniture. He had learned the knowledge how to do it, but for doing he had to take the instrument in his hand and commit himself, and then start improving himself every day. He may do wrong, he may do thousands wrong, but a time will come he will be the excellent carpenter. That is the way a skill can be improved. Knowledge and a skill has got a very way, it is so connected. Knowledge is must. Without knowledge, no skill can develop. But if you have got knowledge, you have to put it in the practice. That is the practical is the skill development. गुड सर, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि मतलब नॉलेज गेन करना है तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और प्रैक्टिस के साथ साथ एक और अच्छी बात आपने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करना होगा. बट समटाइम्स स्टूडेंट्स कम्स टू मी सर, देन ही फील साइनेस एंड से सर आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई एम फ्रॉम रूरल एरिया, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉपर एटमोसफियर टू स्पीक इंग्लिश. Then how does he maintain it and remove his shyness, sir? First of all, he or she has to understand that he is a great speaker. What people feels, he should not feel. He should feel that I am great speaker, and if somebody laughing at him, he has not to bother about that. He has to speak wrong and right. Like, suppose I am speaking a sentence. Maybe the particular word I am not able to speak in English. I will speak in Hindi, but language will be English.
tomorrow I will go and consult the dictionary and then replace that with Hindi word from the English. Then English, like I say example, good and nice. Good is the known to everybody, but nice word is never known to the people. There are very few people they know nice. All amount to good, but with the speaking nice, he is speaking very nicely, he is speaking good. Now you see that you have already improved your skill. Why is it that you have replaced the good word with that? People will understand कि यार he may be MA English, इसको बड़ी knowledge है. Like if you read the books, you will find that beautiful words are there that he used. So start speaking. What others comment on you, at least take it as a positively, because that is for your improvement. Now people are laughing at you. People they say good, good, good. You are wrong. Still say good, good. They will not develop. So the critics, they are a great help to you. Always invite the people to criticize you and then improve yourself with that help of that criticism. That is the way you can go. Smilingly, you can improve yourself. Thank you. Very good, sir. I think there are two things students have to maintain if you want to join Indian Air Force. First thing is knowledge and second thing is language, and there are two things you have to maintain. ठीक है सर. अब इसके बाद थोड़ी सी और बातें हम जानना चाहेंगे सर. थोड़ा सा आप ये बताएं सर कि एयर फोर्स में जो एक्स और वाई ग्रुप होता है सर, इन दोनों में क्या अंतर होता है. और ये बच्चे थोड़ा इन बात को लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर एयर फोर्स के एक्स ग्रुप में बड़ा कठिनाई होती है, हम उसको ज्वाइन नहीं कर पाते कुछ सब्जेक्टिव अप्रोचेज को लेकर के, या कुछ जो सेकंड फेज होता है उसका SRD GD और PFT को लेकर के. और कुछ वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं सर, ये बहुत ही इजी टास्क होता है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी तरह का नहीं होता है. तो थोड़ा सा ये बातें भी बताएं सर कि कैसे बच्चे इन कन्फ्यूजन को दूर करें. और दूसरी चीज़ें कि थोड़े से अपने जो कहते हैं एक मीथ टाइप का बना हुआ वो चीज़ों को रिमूव करें सर. बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, देयर आर 45 ट्रेड्स इन द इंडियन एयर फोर्स फॉर द एयरमैन. 45 trades in the for airmen. Out of that, now recently, not earlier, but now recently, only two groups have been formed. One is X group, the other Y group. X group is a technical group. Now, those who are working and the engineering works. Now you are helping the work Air Force in the engineering department. That is the X group, technical group. That is X group. And those who are non-technical, like accounts branch, there you are as a accountant, you are working as a clerk, you are working, you are working as a, like in the education branch, people they come in the rank of sergeant, they come directly, they recruit, and that is the education branch, there you are working. These are all non-technical branch. Like SCGD, there is a aircraft, they are only doing helping the admin branch, because they want to maintain the cleanness, they want to see the administration, whatever administrative work that is done. So like this, there are the Y category, and X category is the technical category, like aircraft technicians, like vehicle technicians, MTD. MTD is a driver. MTD is not a technical branch, but MTech, those who are repairing the vehicle, ensuring that vehicle remains always active, always in the working conditions. These are all done by the. So both the branch, you will not find that one is difficult, one is easy. But only thing that those who have got good math, those who have good physics, those who have good science, they are able to clear. But those who are not able to clear in the technical branch, they clear the non-technical branch. All are equal. Yes, there is a difference between little bit pay. Those who are in the Y group, they get little less pay, and those who are in the S group, they get little more pay. Otherwise, both are equally good. They are all airmen, and they discharge their duty for the Indian Air Force, for the Mother India, and that is the way you should be devoted to your work branch. Thank you. बहुत अच्छी बात. मतलब कि सीधे अगर जो शब्दों में हम कहें सर, तो वाई ग्रुप जो होता है नॉन टेक्निकल होता है, और एक्स ग्रुप जो होता है टेक्निकल ग्रेड होता है. सर कुछ पेमेंट को लेकर के भी इधर होता है, वैरी करता है, या कुछ फैसिलिटीज़ के लेकर वैरी करता है. थोड़ा सा इसके बारे में बच्चों को हमारे बताएं सर. पुराने समय में 5 ब्रांच होते थे, समझे, और उसको अब उसको 2 कर दिया गया है. एक एक्स ब्रांच कर दिया गया है, वाई ब्रांच कर दिया गया है. ट्रेड हमने बताया 45 ट्रेड्स होते हैं. तो अब इसमें थोड़ी सी पेमेंट में फ़र्क है.
दोज हु आर क्वालिफिकेशन में भी फ़र्क है। जो टेक्निकल में आते हैं दे आर एज गुड एज वर्किंग एज ए इंजीनियरिंग ब्रांच में एज ए इंजीनियर। आपने देखा होगा कि सिविल में भी जब एलडीसी होता है, यूडीसी होता है, एट द सेम टाइम जो आदमी जिसमें लगा देते हैं, आप देखिएगा जैसे टेलीफोन डिपार्टमेंट में आप देखेंगे टेक्निकल के लोग आते हैं, वो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, वो आ जाते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। दोज हु आर लिटिल बिट ईजी, they have no interest in the science, they have no interest in the math, they go to the English, they go to the language, they go to the different category. So technically those who are not sound, less interest, they only come to the Y branch. वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। हमारे बच्चे भी काफ़ी चीज़ें पूछते रहते हैं और उनको हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, जो जानकारी आपने दिया। अब सर, अब इसके बाद मैं कुछ जानना चाहूँगा। जब सर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जुड़े एयरफोर्स में, तो वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती थी, जो आपने बताया कि प्रोपेगेशन और ट्रेनिंग की बात है, क्या एक्स और वाई ग्रुप के लोग भी ट्रेनिंग वहीं पाते हैं और क्या उस तरह की सर्विसेज उन सब लोगों को भी मिल सकती हैं? As far as services is concerned, training is concerned, everybody is treated equally, because every branch has got its own importance, and they need a skill development. You have got knowledge, but skill development it takes place in the training center. Like everybody, first of all, has to be created as a fighter. He has to be created as a soldier, physically fit, mentally fit to fight the war. Second comes the development of your skill in which branch you have been taken. So there also performance is same. You have to perform. Like for example, those who are maintaining the documents of the air warriors. Now those who are air veterans, air warriors, those who are already fighting, उनके डॉक्यूमेंट्स करना है, उनको उनके बच्चों को एजुकेशन देना है, तो क्या होगा, उसके लिए नॉन टेक्निकल ब्रांच की आवश्यकता पड़ती है। अगर उनको सैलरी पेमेंट करना है तो उसके लिए नॉन अकाउंट्स ब्रांच की ज़रूरत है। तो वहाँ जो क्लर्क काम करते हैं, वहाँ जो अकाउंटेंट काम करते हैं, वो सब नॉन। एट द सेम टाइम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करना है तो वहाँ जो एयरमैन काम करते हैं, एयरक्राफ्ट में काम करते हैं, उनको इंश्योर करना है कि एयरक्राफ्ट इज़ रेडी टू फ्लाई, दैट यू हैव टू इंश्योर। और एट द सेम टाइम वो पायलट के साथ एयरक्राफ्ट में बैठे भी होते हैं, जो दूसरी हेल्प पे काम करना है वो करते रहते हैं। पेमेंट में इसलिए फ़र्क पड़ जाता है, आप देखेंगे कि इंजीनियर्स को जो पेमेंट मिलता है और क्लर्क को पेमेंट मिलता है, उसमें तो फ़र्क है। यही वेरिएशन यहाँ भी है। अदरवाइज जो आपकी जिस देखेंगे सबके पे स्केल, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो भी 7th पे कमीशन है, इसमें पे स्केल सबके अलग अलग पे स्केल्स हैं। तो एयरफोर्स में भी इस तरह के पैसे, जैसे जो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के ऑफिसर्स हैं उनको पायलट से पे कम मिलता है, जो पायलट को अलाउंस ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो रैंक का अगर विंग कमांडर, अगर एक विंग कमांडर है, अगर वो नॉन टेक्निकल में है तो टेक्निकल को थोड़ा प्रमोशन में थोड़ा जल्दी मिल जाती है, उसमें उनको ज़्यादा मिलता है। जो पायलट होता है उसकी प्रमोशन थोड़ा जल्दी मिल जाती है। दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। क्यों? कि उस ब्रांच में लोग आएँ और उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, उनको देखें। तो ये डिफरेंस तो आप पूरे वर्ल्ड में पाएंगे कि हर जगह है। लेकिन एट द सेम टाइम किसी के ट्रीटमेंट में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। ऑल आर इक्वल। जो रिक्वायरमेंट उनकी है वो फीड की जाती है, पेंशन एक्सेट्रा सब कुछ दिया जाता है उनके बराबर। लेकिन इतना डिफरेंस रहता है कि पायलट जब लिया जाता है तो पायलट की जो रिस्क है, अगर एयरफोर्स में लिखा जाए तो एक ही फाइटर है, एक ही सोल्जर है, वो है पायलट। जो आज अगर चाइना से वार है, अगर पाकिस्तान से वार है, तो हमारा पायलट जो है एयरक्राफ्ट लेके दौड़ जाते हैं, जान हथेली पर लेके चला जाता है। अभी आपने देखा कि विंग कमांडर के बारे में इतनी प्रचार हुई, वो क्या हुआ? ऐसे हुआ तो जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट थे वो अभिनंदन जो है वो दौड़ पड़े एयरक्राफ्ट लेकर के, एंड ही बिकेम कैप्टिव ऑल्सो देयर। तो क्या है, तो इतनी रिस्क जो नॉन टेक्निकल ब्रांच के लोग हैं उनको नहीं मिलता है। जो पायलट नहीं है उनको इतनी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन वो उनसे कम नहीं है, किसी रुपये कम नहीं है, उनको आदर सत्कार पेमेंट में कोई दिक्कत, लेकिन थोड़ी सी जो अलाउंस वगैरह है वो थोड़ा बढ़ जाता है। यही है फ़र्क। मतलब कुल मिलाकर कोई वेरिएंस नहीं होता, सभी को इक्वल पेमेंट होती है, इक्वल फैसिलिटीज होती है। ठीक है सर। अब सेकंड क्वेश्चन इज, इफ़ अ स्टूडेंट्स ज्वाइन एयर फोर्स थ्रू एक्स और वाई ग्रुप, देन ही गेट द एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू गेट कमीशन थ्रू इंटरनल एग्जाम। Those who are joining initially as airmen, they have got opportunity to become even pilot. So
there is no difference in the opportunity. One has to be always keep your eyes, ear open for to grab the opportunity. Opportunity seldom knocks the door. Whenever opportunity comes, you have to prepare yourself, you have to continue education. Like for example, I can tell you, when I joined Indian Air Force, I joined as a MSc Math. But later on, I improved myself and I did MA Sociology. Because I wanted to know what is sociology, I also wanted to social diploma in social postgraduate diploma in social work. I did MCOM because I wanted to do MBA and I found that I was getting difficulty in accounts, economics, etc. I did MCOM. I was education branch, but I was not BEd. Because when I was maintaining the school, I was dealing with the teachers. I wanted to know what is BEd, what training they have got. I did BEd, I did MEd. I did diploma in training and development because I was training manager in the Bangalore, training manager. I found what is the training management. Then I did diploma in training and development. When I had some problem, I came to Allahabad. I did LLB from Allahabad University. So children and my students, all you know, your development is in your hand. You can kill your time by sleeping and killing the time by watching the TV. You can also watch the TV and develop your English. You have to open the channel where spoken English is being spoken. English is spoken. Because you want to improve yourself. You want to know the world, 24 hours is enough. You need maximum rest 6 to 8 hours. 16 hours are still in your hand how to develop yourself. And 365 days are you can change yourself, change the world within 365 days. That is in your hand. So development takes place and nobody is less, nobody is more. It is you who have to decide at this point. Thank you. Sir, my question is that students joined Air Force through X group or Y group, then he get commissioned through internal exams. Air Force provides some internal exams and through that examination he joined ground duty branches he get there. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दैट सर, जो सेकंड फेज होता है हमारे रिटन एग्जामिनेशन के बाद, जो बच्चे अक्सर एक्स और वाई ग्रुप के लिए देते हैं रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद सेकंड फेज होता है। तो सेकंड फेज के लिए उनके सामने थोड़ी सी चैलेंजेज आती है। पहले चैलेंजेस तो होती है उनकी जीडी और एसआरटी को लेकर के। जीडी का जब नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा एक भय उनके सामने आ जाता है कि वही जो लैंग्वेज की बात हम लोग लेकर के चल रहे थे, एक इंग्लिश लैंग्वेज लेकर के। तो सर, एक स्टूडेंट से बार बार मुझसे बात कर रहा था, जो उनका नाम है, मेरा नाम बता रहा हूँ, ये रविंद्र सचदेव हैं, लुधियाना पंजाब से थे। इन्होंने मुझसे पूछा था कि सर, इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश व्हेन ऑर्गेनाइज द टास्क ऑफ जीडी। See, particularly for Indian Air Force has got the English is the language for Indian Air Force because every work is in English, so English is required. At the same time, the training those who come as a airman, those who join, as an officer they joined, they are not excellent. They are not excellent. So they have to improve. And doing yourself, hardly 3 months, within 3 months you can change yourself, but provided you have got intention. Provided you are ready to do that, it's not difficult at all. And for this, nobody harass you. Sure, if you have got intention, if they come to know that this child, this person, this boy is trying to improve, he has got intention to learn, they gladly take you. So not to be afraid of. And change takes place without your knowledge. Every day you improve yourself, and when you are in the better environment, you have got excellent improvement opportunity that part coming. So there no need of in getting threatened and getting afraid of. Absolutely no. It means, sir, कि English language very compulsory when he discuss or when he narrate something. But at the meantime of discussing over some topics, then he can switch in Hindi. If he doesn't have any proper word, then he can switch. He can switch. But it's not should be happen permanently. should improve continuously. Through practice. Hindi, we also teach Hindi. जी जी Hindi, जी education department conduct Hindi classes. For whom? Tamilian. Those who are, because Hindi is the mother tongue. Yes, sir. Hindi is our mother tongue. Since Hindi is also required in the Air Force,
Hindi is also provided, teaching is provided in Hindi, it is spoken English. The reward is given for the people, those who are writing, they write their article, they speak there. And September, these conducts have, whenever the Hindi day we are celebrating, that time Hindi is also taught, because Hindi is a mother tongue. So if I speak, but those who are from the Tamil Nadu, now they know Tamil and they must know English. But they also should know Hindi also, because this is the commitment. You are, after joining the Indian Air Force, joining Indian Army, joining Indian Navy, you are not only from your native place, you are total Indian. Sometimes you have to go to, you will be posted to embassies. You have to also know the foreign language. If you are doing foreign language, you will get better posting, you will get better opportunity. So it is you who have to, need not to worry, need not to be afraid. You have to develop yourself. That is the requirement. Thank you. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर. इन दैट टाइम ऑफ GD when he take part in GD program in second phase, then English language is very compulsory. He has to speak only English. Never try to speak a little word in Hindi. He can add. He can. He can add. He can add. At time when you are speaking, you understand, when we are speaking Hindi, GD program or any program, any examination, when we are, suppose we are speaking English, Hindi, हम स्कूल बोलते हैं, ये तो समझते हो स्कूल बोलते हैं. स्कूल क्या, स्कूल तो हिंदी लैंग्वेज है नहीं, लेकिन उसके हिंदी ने अडॉप्ट कर लिया है. अगर आप विद्यालय बोलेंगे तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, स्कूल बोलेंगे तो समझ जाएंगे. इसी तरह से अगर आप कोई वर्ड में कन्फ्यूजन आपको है, अगर आप हिंदी वर्ड यूज़ कर देते हैं, इवन अगर आप तमिल वर्ड यूज़ कर देते हैं आप हैं, तो उसके लिए आपका क्लियर हो जाता है, लोग समझ जाते हैं कि ये कहना चाहता है. इसलिए आप चुप हो जाते हैं, देन इट इज़ ए कर्स टू यू. व्हेन यू स्पीक, ऐड, कंटिन्यू, फ्लुएंसी दो, आप ऐड करो उसके अंदर, but you have to continue improving yourself, you will be taken. At the same time, you must know that you are facing a competition. When there is one vacancy and 1,000 people are competing, only one will be taken. 999 will be rejected. Why? Because only one vacancy there. So you are competing. In the competition, you have to be the best. Don't be afraid. This is one. Second, take chance. Appear second time, third time, complain to you. Suppose you are not able to become airman, किसी कारण से नहीं बन पाए, then you will become IAS. Why you are afraid? Even you are joining Indian Air Force, you can leave the Air Force and you can become further, you can go there. So opportunities in your hand, in your personality, you continue growing. Thank you. मतलब कि GD में उसको इंग्लिश बोलना ही बोलना है, हिंदी बोल नहीं सकता है, बट हिंदी भी बोल सकता है, लेकिन हिंदी बोल सकता है, टर्म्स ऐड कर सकता है, एक वर्ड ऐड कर सकता है, बट लेकिन ये कंपटीशन है. अगर कोई बेस्ट आ रहा है, गवर्नमेंट एजुकेटेड आ रहा है, तो वाई विल बी टेकन. लेकिन अदर ही परफॉर्मेंस इज गुड, देयर विल बी टेकन. इतना माफ हो जाएगा उसको. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन सर, एक हमारे पास बच्चा है राजीव रंजन, जो गोपालगंज बिहार से है. इसने कहा था कि जब मैं GD कंडक्ट हो रहा था, GD में जब पार्टिसिपेट किया, तो काफ़ी बच्चे हिंदी बोल रहे थे, इंग्लिश बोलने वाले 2-4 बच्चे थे, लेकिन हम लोग रिजेक्ट हो गए, हम लोग को सिलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन जो हिंदी बोल रहे थे उसमें से 2-3 लड़कों का हो गया. पर्सनैलिटी इससे क्या है? In the GD or any exam when we are doing, it is not only that. People, they don't understand why he has been rejected. He has not been rejected because he was not able to communicate in English. He has been rejected because other performance was not that good. This is the one performance. This is not the final performance. This is not the only performance. Only GD is not the performance. There are various tasks have been given to you. You have performed in the task. In the totality, they take it, their part coming. So suppose you are not able to speak a sentence, you are not able to answer a question, that does not mean that you will be failed. Your overall performance is what that is taken. So don't develop the negative attitude in yourself. You always understand that your performance in the science, in the math, in the English, in Hindi, and your likes of physical has been given to you, in that you have failed to do that part coming. So question arise there. Deficiency there, not here. So only language is not the problem, that because of language you will be rejected. बहुत अच्छी बात बताया सर ने आपने. अब 2 चीज़ें मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि अगर लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, तो पर्सनालिटी को मेंटेन किए रखा है और अपने पर्सनालिटी के थ्रू ही कैन. अदर परफॉर्मेंस ओके, दिस इज एक्सक्यूज.
या सर, मतलब पर्सनालिटी के थ्रू ओके हो सकता है, लैंग्वेज को लेकर के बहुत मुद्दा नहीं बनता है, कोई इशू नहीं होता है, ओनली वन Not the one subject. There are various. वेरियस It is परफॉर्मेंस। totality it is taken. In the totality it is taken. गुड सर। सेकंड थिंग सर, एक बात आती है एसआरटी की। एसआरटी जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, ये एक बच्चों के लिए थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, एक साधारण हर व्यक्ति के लिए कंफ्यूजिंग होता है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करे, वो बच्चा कैसे जाने? SRT, the situation reaction test, is absolutely you should not be afraid of. I am giving one example. I am giving you. SRT is what? Suppose you have gone for the test. There you are told you are going with a team to fetch water from the tank. At the same time, one fellow has fallen in the water. Now, what you will do? Will you continue fetching the water or save that boy or the man? Suppose from your team it is everything, nobody there. There is a lady has come and fallen in the water. Now, will you continue fetching the water or help that lady? So, situation reaction, the situation is created to test your ability, test your thinking process, test your personality, what type of person you are. During war, suppose during war, you are in the Air Force, during war, there is a war, and everybody is flying, afraid of, they don't want to fight. So what will happen? But there is a one person who will say, no, I will fight, I save all of you. Now if he start, others also start following him. So what happens is a situation reaction. In the particular situation, how he will react. How he will react. There is no question of here language. There is no question of here. Here is your internal, what type of person you are. एक बंदा रास्ते में जाते हुए गिर गया है, हमको बहुत जल्दी है मेडिसिन ले जाना, हमारे घर में हमारे फैमिली बीमार है, लेकिन हम उसको छोड़ के उसके ऊपर मर्दन करते हुए चले जाएंगे, तो लेट माई फैमिली मेम्बर डाई बट आई विल सेव दैट पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। हो सकता है कि हम उसको न बचाएं और अपने स्वयं गिर जाएं, तब मेडिसिन कौन ले जाएगा? इसलिए हमको उस सिचुएशन में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे लोग ही सिलेक्ट होते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, जो अपने लिए जीते हैं। ऐसे लोगों को फौज में आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात बताया सर। और ये भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा सर कि कौन सी कोई ऐसी बुक आती है या कुछ ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं जिसके माध्यम से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को हम तैयार कर सकें, पढ़ाई कर सकें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं रूरल एरिया से होते हैं सर। और फर्स्ट तो चीज़ें होती हैं कि उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, तो उसका तो आपने बता दिया बहुत अच्छी तरह से, लेकिन सिचुएशन रिएक्शन के लिए एक टॉप क्लास की पर्सनैलिटी, एक टॉप क्लास की मेंटल एबिलिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है, तो इसके लिए बच्चा क्या करे सर? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए ऑफिसर्स एंड एयरमैन की सिलेक्शन के लिए गाइड आते हैं, उस गाइड को पढ़िए। एट द सेम टाइम देयर नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग दिस internally. In fact, there is no preparation for this. It is the test of what you are. So you have to be from the day one, from the day you have got some education, your thinking process must change. Don't live for yourself. Live for the society, live for your family, live for the country. In that you are also one. That per coming. This is the test for which there is no preparation required. In fact, there is no preparation required. Still, to know what it is, you can read that guide, and your teacher who are already coming to teach you, those who are from the background of Indian Air Force, those who have been the officers background, they will be able to explain you. So there is no need of getting afraid of. मतलब है कि जी एक पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए उनको अपना थोड़ा सा लोगों से एक डिफरेंट होने की ज़रूरत होगी और एक डिफरेंट बनने की थिंकिंग दिखानी होगी कि सर आई एम वेरी डिफरेंट और एंड आई नेवर बी ए पार्ट ऑफ द एनी मॉब। ओके सर। शिव खेरा ने कहा है, उनकी किताब पढ़िए, अच्छी पर्सनैलिटी पढ़िए। अगर आपने एज ए लीजर इन द लीजर टाइम यू मस्ट रीड सम good authors book. They say Shiv Khera ने कहा है, people are same but they act differently, that make a difference. We are all equal but we all work differently. Why? There are people they don't want to come to the forge. Why? Because afraid of they will die. But you are the all brave children, those who are preparing to join the Indian Air Force, preparing to join the army, preparing to join the navy. You are different from others, so that difference you must maintain, and you will be a great soldier.
थैंक यू।